बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 द साइंस फैक्टर। हमने जो है वो इसका यूनिट स्टडी किया था द प्लांट वर्ल्ड। यूनिट नंबर 3 था, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शन पढ़े, फिर प्लांट प्रोसेसेस पढ़े कि ट्रांसपरेशन क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है और रिप्रोडक्शन। उसमें हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, पौधे जो अपनी नस्ल आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ये दिखाए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है लर्निंग इज़ फन। लर्निंग इज़ फन। इस बॉक्स में आप देखें, आपको दिखाए हुए आंसर दे क्वेश्चन कि इन क्वेश्चंस के, इन सवालात के जवाबात दें। तो नंबर 1 क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, कि पौधों के इन हिस्सों के क्या फंक्शन है। जैसे कि रूट, ठीक है, RWD रूट, जड़ें, स्टेम तना, लीफ पत्ते, फ्लावर फूल। कि ये जो 4 पार्ट्स हैं पौधों के, हमने पढ़े हैं कि 4 मेन पार्ट्स हैं, तो इनके क्या फंक्शंस हैं, ये क्या काम करते हैं। तो आप इसमें देखें, आप इसको स्टार्ट में देखें, जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था आप उसमें देख सकते हैं। ये लिखा हुआ पार्ट्स 1 पे है, देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ टू प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। तो नंबर 1 पे आप देखें, आपको दिखाया गया है नंबर 1 पे लिखा हुआ है द रूट्स एब्जॉर्ब, जो है आपकी जो पहले टॉपिक की, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट जो टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का। इस पहले टॉपिक में आपकी जो 3rd लाइन है, फर्स्ट सेकंड को छोड़ के 3rd लाइन है, उसमें लिखा हुआ द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्राम द ग्राउंड, कि जड़ें जो होती हैं वो पानी और नमकियात को ज़मीन से जज़ब करती हैं। द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्राम द ग्राउंड, की जड़ें ज़मीन से पानी और नमकियात जज़ब करती हैं, तो जो हो गया रूट्स का फंक्शन। नंबर 2 आप सेकंड जो है वो पैराग्राफ, उसमें देखें नंबर 2 में लिखा हुआ है स्टेम। स्टेम के बारे में बता रहे हैं कि इट ट्रांसपोर्ट वाटर अप द प्लांट, कि ये पूरे पौधे को वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर अप द प्लांट, ये पौधे में ऊपर तक क्या करता है, पानी को पहुंचाता है। तो क्या हो, आपके पास रूट का फंक्शन हो गया, स्टेम का भी हो गया। उसके बाद आप देखें पैराग्राफ नंबर 3, उसमें लीव के बारे में बता रहे हैं कि दे आर द, ठीक है, दे आर द प्लेस वेयर फूड इज़ प्रोड्यूस, कि ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे खुराक पैदा होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि लीफ क्या होती है, प्लांट्स की लीव्स होती हैं, वो प्लांट्स फूड फैक्ट्री है कि वहाँ पर क्या है, खुराक तैयार होती है। तो दे आर द प्लेस, ये ऐसी जगह है वेयर फूड इज़ प्रोड्यूस, जहाँ पर खुराक तैयार होती है। उसके बाद जो है आपके पास, आपने रूट्स का भी फंक्शन बता दिया, स्टेम का भी, लीव का भी। तो आप सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ पे आएँ, वहाँ पे लिखा हुआ है फ्लावर प्रोड्यूस सीड विच फॉर्म न्यू प्लांट्स, के फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बीज पैदा करते हैं जिनसे नया पौधा बनता है। तो ये आपके पास चारों फंक्शन हो गए, रूट्स का, स्टेम का, लीव का और फ्लावर का। तो ये 4 आपने फंक्शन जो हैं वो अपनी नोटबुक में राइट भी करने हैं और इनको तैयार भी करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रोसेसेस दैट मेक ए प्लांट लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, कि ऐसे प्रोसेसेस के नाम लिखें जो कि पौधे को ज़िंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए काम करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट टू एक्सप्लेन ईच, हर एक को एक्सप्लेन करने के लिए आप शॉर्ट नोट लिखें। तो 4 प्रोसेसेस होते हैं, मैंने आपको बता दिया था 4 ही पार्ट्स हैं और 4 प्रोसेसेस हैं। आप देख सकते हैं टॉपिक नंबर 2 में देयर आर 4 मेन प्रोसेसेस दैट एनेबल प्लांट टू लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब प्रोसेसेस के नाम बताए गए हैं, दीज प्रोसेसेस आर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये 4 नेम आप बताएंगे। टॉपिक नंबर 2 में पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है 4 मेन प्रोसेस होते हैं जो प्लांट को बढ़ने के या अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के या ग्रो करने के काबिल बनाते हैं। वो कौन से हैं, फोटोसिंथेसिस नंबर 1 है, नंबर 2 है ट्रांसपायरेशन, नंबर 3 है ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 4 है रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगर आपने इन पे शॉर्ट नोट लिखना है तो आप देख सकते हैं ट्रांसपायरेशन,
ट्रांसपायरेशन में आप लिखेंगे लाइक फोटोसिंथेसिस ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस विद इन द लीव्स, कि फोटोसिंथेसिस की तरह ट्रांसपायरेशन जो होती है वो भी क्या होती है, लीव्स में होती है। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व एवपोरेटिंग फ्राम ए प्लांट, दैट इन्वॉल्व वाटर एवपोरेटिंग, कि वाटर जो है वो पौधे की सतह से रिमूव होता है, ट्रांसपायर हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए वाटर जो है वो पौधे से एवपोरेट होता है। उसके बाद जो है वो ट्रांसपायरेशन में आप यही बताएंगे फर्स्ट 2 लाइन। उसके बाद आ जाए ट्रांसपोर्टेशन, इसमें आप बताएंगे प्लांट्स हैव ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल एंड ग्लूकोज टू वेयर दे आर नीडेड, कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होती है कि प्लांट्स के पास ट्यूब्स होती हैं जहाँ से वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ग्लूकोज और नमकियात वगैरह को जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। शॉर्ट नोट लिखना है इसलिए आप हर एक में एक एक लाइन बताएंगे। रिप्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि लाइक एनिमल रिप्रोडक्शन प्लांट इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन, कि जैसे एनिमल में रिप्रोडक्शन होती है इस तरह प्लांट्स में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये 3 आप शॉर्ट्स बातें जो हैं वो उसमें बता देंगे। पहले 4 प्रोसेसेस के नाम बताएंगे, फिर जो है वो इन प्रोसेसेस में आपने 3 प्रोसेसेस में आपने थोड़ा थोड़ा सा बताना है कि क्या क्या इनके काम है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज़ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन अ प्लांट, कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन अगर होती है तो कैसे होती है। ठीक है, ड्रा ए डायग्राम टू एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए आपने डायग्राम भी ड्रा करना है। तो इसका आंसर जो है वो आपके लास्ट पेज पे है, पेज नंबर 25, जहाँ पे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पड़े हैं उसी पेज में के स्टार्ट में आप देखें कि प्लांट फर्टिलाइजेशन अकर, प्लांट में फर्टिलाइजेशन कब होती है, व्हेन अ बर्ड, जब एक परिंदा, इंसेक्ट, हशरात और द विंड या हवा ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन्स, जो कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन प्लांट, एक प्लांट के एंथर से, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक। उसके बाद कहते हैं फ्रॉम द स्टिग्मा, अब स्टिग्मा से क्या होते हैं, पोलन गोज़ डाउन द ट्यूब, पोलन का है स्टिग्मा से नीचे ट्यूब में चले जाते हैं, टू द ओवरी, ओवरी के अंदर, वेयर इट फर्टिलाइज एन एग, जहाँ पर ये एग को फर्टिलाइज करते हैं, एंड सीड इज फॉर्म, और सीड बन जाता है। तो ये जो आपको पेज नंबर 25 पे जो पैराग्राफ है पेज के स्टार्ट में वो आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद 24 पे आ जाएं, आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपने क्या ड्रा करना है, और ये आपने ड्रा करना है इसका एंथर ड्रा करना है, स्टेमन एंथर फिलामेंट ड्रा करना है, साथ में आपने उसका स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी, कल मैंने आपको बताया था डायग्राम के बारे में क्लियरली। पिस्टल वाला पार्ट आपने ड्रा कर लेना है। ठीक है, पौधे का पिस्टल, सेपल पेटल्स भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जो मेन रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं वो आपके पास क्या हैं, स्टेमन, जैसे कि एंथर फिलामेंट दिखाया गया है, उसके अलावा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, पिस्टल पार्ट। तो ये आपके पास एंथर फिलामेंट वाला मेल पार्ट है, पिस्टल में क्या होते हैं, सारे फीमेल पार्ट्स हैं। तो ये आपने डायग्राम को अपने आंसर को क्या है, एक्सप्लेन कर लेना है। तो ये था हमारा आज का लेसन, और कल से हम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस चैप्टर को भी अच्छे से समझा होगा और अच्छे से तैयार किया होगा। आपने ये जो क्वेश्चंस हैं और आंसर हैं अपनी नीट नोटबुक पर राइट भी करने हैं। अल्लाह हाफिज़।